हर जगह की खबरें सबसे पहले। आज आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या रीजन उसके बारे में बताइए। रीज़न साफ साफ है, आप लोग जानते हो कि आज 2-3 दिन में जो भिवंडी की राजनीति में उथल पुथल हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है। और ये जो हमारे सीनियर लीडर लोग हैं, जो हमको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता को लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, उनकी हकीकत से मैं बहुत ये 2 रात में जागा हूँ और शायद कि मैं 32 घंटे से जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ, ये नेताओं के पीछे दौड़ दौड़ के। क्या हुआ ऐसा आपके साथ, जरा बताइए। मैं आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया जब मैं, तो मैं यहाँ से कम 80 से 90 लोग को बारिश में भिगाते हुए कांग्रेस पार्टी ऑफिस पहुँचता हूँ और वहाँ कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ। वहाँ पे मेरे को बहुत आश्वासन दे के कि बहुत अच्छे, और जहाँ इनको इस्तेमाल करने का टाइम मिला मेरा इस्तेमाल किए। जब जहाँ बालिया मामा का इलेक्शन हो या रईस शेख का इलेक्शन हो, मेरे को अपने तरीके से ये लोग हर जगह इस्तेमाल किए। और जब मेरे को उसका सिला लेने का टाइम आया तो ये लोग मेरे को गोल गोल घुमा रहे थे, टिकट का देने का बोल के। ये लोग टिकट मेरे को दिए नहीं, और जब मैं आखिरी टाइम पे इनके पास पहुंचा कि क्या हुआ, तो ये बोलते हैं कि रईस शेख ने पूरा टिकट लेके बी फॉर्म चले गए। कहाँ पर, कौन से वार्ड की बात? उस ये वार्ड नंबर 11 की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, जहाँ से मैं खुद उम्मीदवार हूँ। आपको बोला गया था टिकट के बारे में कि आपको टिकट मिलेगा? यस, मुझे बोला गया था कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको टिकट मिलेगा, और मुश्ताक यहाँ का दावेदार है। मैंने 12 तारीख को यहाँ बहुत बड़ी सभा ली थी, और जिसमें यहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी है जो उसको पूरा वीडियो बनाए थे, उसका न्यूज़ बनी थी, वो चली थी, लेकिन उसका क्रेडिबिलिटी वो लोग किसी और को दिए। ये मेरे को सुरेश टावरे साहब से पता चलता है कि मुश्ताक वो प्रोग्राम तुमने कराया था क्या? तो मैंने बोला वो प्रोग्राम मैंने ही कराया था, और वहाँ पूरी मेहनत मेरी थी, और मेरी टीम पूरी रात दिन एक करके उस प्रोग्राम को सक्सेस की। उसका क्रेडिट ये लोग ब्लॉक अध्यक्ष सिराज को देते हैं। और जब टिकट देने की बात आती है, तो जब मैं जाता हूं तो मेरे को सुरेश टावरे की जुबान से मालूम पड़ता है साहब की कि ऐसा ऐसा मामला है। रईस शेख सब टिकट लेके चले गए, उसको जरा खुल के बताओगे क्या, किस तरह से, कहाँ से लेके गए, क्या? जब मुझे मालूम पड़ा कि ऑफिस पे कुछ नहीं है, बी फॉर्म वहां से दिया नहीं जा रहा है 29 की रात में, तो मैं बहुत परेशान हुआ कि अभी कैसे क्या होगा। तो मैं बहुत यहाँ वहाँ फ़ोन लगाया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर रशीद भाई के घर पे गया, वहाँ पे कोई नहीं है। मैं नमरा में गया, नमरा जहाँ पे बैठ रहे थे, नमरा क्या तो भी टावर का नाम है उसका, सुपर बेकरी के पास रईस भाई, वहाँ गया। वहाँ, हाँ, अम्बर हाउस, तो वहाँ पे भी कोई मिला नहीं मेरे को। तो मैं रशीद भाई को फ़ोन किया। रशीद भाई के घर पे पहुँचने के बाद रशीद भाई 2-3 बेल बजाया, तो उसके बाद मेरा फ़ोन उठा। 2-3 रिंग पूरी होने के बाद मैं बोला, रशीद भाई मेरे को बी फॉर्म नहीं चाहिए, मेरे को आपसे 2 बात करनी है, आप मेरे को मिल सकते हो क्या? बोले ठीक है, आप आओ, मैं कूबा में बैठा हूँ। तो हम लोग पूरी टीम थी हमारी, कम से कम 10-12 लोग थे हम लोग कूबा पहुँचे। वहाँ से कूबा में जब मैं पहुँचता हूँ, मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ अपने पार्टी के बहुत सारे जिम्मेदारान बैठे हैं, चाय पानी चिकन और काजू बादाम पिस्ता ये सब चल रहा है। एक टेंशन में रहने वाला आदमी ना कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं बैठेगा अगर उसके सर पे या माइंड में कोई तरीके का लोड है। मैं वहाँ जाके जब बैठता हूँ तो वो लोग तो पहले मेरे को कुछ टाइम इग्नोर करते हैं, उसके बाद जब मैं बात करता हूँ कि भाई मेरे को आपसे कुछ बात करनी, मैं इसलिए आया हूँ, तो बोले क्या बात है बोलो। मतलब भाई आज 4 साल की मेहनत मेरी, अब मेरे को टिकट नहीं मिलेगा तो मेरे एरिया में मेरा मामला कैसा रहेगा? जो लोग मेरे से जुड़े आज तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे पीछे आए, कैसे होगा? तो रशीद भाई का जुमला मेरे लिए ये रहता है कि मुश्ताक हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और ये टिकट है ना 2 करोड़ में ऊपर के लोगों ने सौदा कर दिया। रात में 1:20 की बात है ये सब किसने कहा? ये रशीद ताहिर मोमिन एडवोकेट साहब ने कहा कि 2 करोड़ पे सौदा हो गया। सौदा हो गया वार्ड नंबर 11 की टिकट, पूरी ईस्ट की टिकट का। पूरी ईस्ट। कितने टिकट है पूरी ईस्ट में, कुछ मालूम है आपको?
इसका मेरे को समथिंग 40 से कुछ तो भी होगा, 40 या 35 होगी, क्योंकि 90 सीट टोटल है, तो उसमें भादोड़ वगैरह भी आता है, 2-3 वार्ड वहाँ पे आता है, तो 35 या कुछ तो भी सीट होगी। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आर्गूमेंट हुआ और भी बातें हुई, तो ये हुआ कि रईस भाई को दे दिया। अब रईस भाई अपने हिसाब से वो टिकट हैंडल कर रही है। उसके बाद वहां से निकला मैं, फिर हम लोग रईस भाई के चेक में लगे कि रईस भाई शायद कुछ करेंगे, क्योंकि रईस भाई के साथ हमने बहुत कुछ किया तालाब पे, गली गली घूम के। तब कांग्रेस का कोई आदमी यहाँ नहीं था, तब मैं लगा। रईस भाई की रैली में कांग्रेस का गमछा पहन के मैं घूमता था, रईस भाई के लिए गली गली वोट मांगता था। रईस भाई को हर एक गली में हम लोग घुमाए यहाँ पे। रईस भाई काफी अच्छे से जानते हैं कि मुश्ताक यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट है और अच्छी मजबूती में है। तो उसके बाद जब मैं रईस भाई का कांटेक्ट निकालता हूँ, मैं कई लोग से फोन करता हूँ, तो लोग बोलते हैं हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, हम घर पे सो रहे हैं। राफे भाई जैसे आदमी जिम्मेदार, जब इलेक्शन का टाइम था तो राफे भाई ने बहुत ही इमरजेंसी में हम लोग को बुलाया गया। जब एमएलए इलेक्शन चला तो उसमें बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग को बुलाते थे, आओ मीटिंग है, ऐसा है वैसा है। आज जब मेरे को 2 मिनट के लिए रईस भाई से मिलना था, तो रात में 2:30 बजे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की राफे भाई से, भाई 2 मिनट के लिए मेरी रईस भाई से मुलाकात करा दो। उनका जुमला था रईस भाई सो गए हैं और मैं घर पे हूं। लेकिन मैं अपनी हार नहीं माना, मैंने पता किया अजुआ के बाजू में शालीमार साहिल ग्रुप के ऑफिस पे, साहिल ग्रुप के ऑफिस पे वहां पूरा मजमा लगा हुआ था। मैं पहुंचा तो वहां मेरे को रैयान काजी मिले, मौला रशीद, ये रईस भाई से मेरे को बात करना है और शॉर्ट में कुछ बात करना, मेरे को मिला दो। उन लोग बोलते मीटिंग चालू है, वहां भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। मौला ठीक है मैं देखता हूँ। मैं इजाजत लेके अंदर गया, अंदर जाके देख रहा हूँ तो कोई मीटिंग नहीं चालू थी, नॉर्मल सी 2 लोग बैठे थे, बात हो रही थी। तारिक फारूकी साहब आए, वो घुसे, उनके पीछे मैं भी घुस गया, कोई मीटिंग नहीं थी। मतलब वहां राफे भाई भी थे, वहां रईस भाई भी थे। मतलब एक कार्यकर्ता की जरूरत तुमको जब पड़ेगी तुम उसका इस्तेमाल करोगे, लेकिन जब कार्यकर्ता को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग उससे झूठ बोलोगे, मक्कारी करोगे। ये राजनीति नहीं है, राजनीति इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ से 11 नंबर वार्ड से आपकी जगह पर कांग्रेस का क्या पैनल है, किसको टिकट दिया? अभी यहाँ पे जो कांग्रेस का पैनल दिया गया है, कांग्रेस की बहुत बड़ी दावेदारी थी कि हम 18 बागी नगर सेवकों को टिकट नहीं देंगे, और 18 बागी नगर सेवकों को एक नगर सेवक यहाँ पे उसको टिकट दे दिया गया। जो पैनल बने नसरुल्ला उर्फ 72, उनको टिकट दे दिया गया। मेरे को नसरुल्ला उर्फ 72 से कोई गिला शिकवा नहीं है, उन्होंने टिकट मांगा। मैं गिला शिकवा करता हूं उनसे जिन्होंने उनको टिकट दिया। जब तुमको देना ही था तो तुम बात क्यों किए कि नहीं देना है? आश्वासन पे क्यों रखा गया? मुझे पहले से आप बोले होते तो मैं अपनी दूसरी तैयारी करता। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा आश्वासन पे रखती है कि हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अब टिकट 40 है और उम्मीदवार 400, तो किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो उस पर नाराजगी वाली बात नहीं। मैं नाराज इस बात पे हूं ना कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरा टिकट काटा होता तो मैं उस चीज को बहुत आसानी से हैंडल कर लेता। लेकिन मेरा टिकट वहां होते होते, एक खेल होता है, रईस भाई आते पिक्चर में और वो कांग्रेस का टिकट एक समाजवादी का एमएलए बांटता है। वहां जब मेरा टिकट कटता है ना तो मेरे को तकलीफ होती कांग्रेस है। के लोग आपके सपोर्ट में नहीं है? कोई नहीं है, वो कहते हैं जाओ मुर्दाबाद का नारा लगाओ कांग्रेस। मतलब ये किसने कहा आपसे? रशीद ताहिर और अरसी आजमी साहब ने। तो मतलब कांग्रेस का भिवंडी से खत्म हो गई है? और कांग्रेस तो भिवंडी से जो तरीके से चल रहा है लगभग खत्म हो चुकी है। जो चीजें मैंने देखी है कल से लेके आज तक, और अगर आप बोलते हो कि ये टिकट ऊपर से सौदा हो गया है, कोई भी फार्म बगैर अध्यक्ष की मर्जी के कोई यहां से वहां नहीं कर सकता। अध्यक्ष एक शहर का जिम्मेदार होता है, कोई भी पार्टी का हो। अगर ये इतनी बड़ी लापरवाही होती है तो मैं अपने अध्यक्ष से ना इस्तीफे की मांग करता हूं कि तुम अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चला पा रहे हो तो इस्तीफा दे दो, किसी जिम्मेदार को बैठाओ जो सारे को लेके चले। बड़े भाई को तुम बहुत मान रहे हो, छोटे भाई की गिनती नहीं है, ये तो नाइंसाफी है। फिलहाल क्या स्टेटस आपका कॉर्पोरेशन? अभी आप इलेक्शन लड़ोगे? मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ,
और मैंने आज अपना फॉर्म जमा करके आया हूँ और इंशाअल्लाह लोक हिंद पार्टी से मैंने बी फॉर्म लिया है। एक मेरे को ऐसा लगा लोक हिंद पार्टी बहुत ईमानदार और नो कमीशन और नो करप्शन उनका ये स्लोगन है। तो मुझे उनकी सारी चीज़ें, मैं गया उनसे बात किया, मुझे जमी। तो जब सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो गए तो मैं ये रास्ता अपनाया हूँ और मैं इस लड़ाई पे 15 तारीख तक ऐसे ही लड़ूंगा जैसे मैंने 4 साल कांग्रेस को दिया और इंशाअल्लाह 16 को मैं जीत के आऊँगा।